Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Asis. I am an intern at Rohtak PGIMS. So I am getting a lot of messages on my Instagram and comments also on my different YouTube videos कि MBBS अब्रॉड के लिए कैसे डिसाइड करें कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ पढ़ने में, अच्छी नहीं हूँ पढ़ने में, तो मैं कैसे डिसाइड करूँ मेरा बाहर जाना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा. सो इन टुडेज वीडियो आई विल शेयर माई ओपिनियन कि आपको कैसे डिसाइड करना चाहिए रिगार्डिंग MBBS अब्रॉड, आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको अपने आप से ये पूछना है, वाई डॉक्टर, वाई यू वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर. डॉक्टर क्यों बनना है आपको, अपना रीज़न पता लगेगा कि डॉक्टर क्यों बनना है. तो फिर उसके बाद अगर आप डॉक्टर बनने की सोच रहे हो तो यू आर डेफिनेटली प्रिपेयरिंग फॉर नीट यूजी, जैसा कि इंडिया में होता है. जिसको भी मेडिकल साइड जिसने लिए नीट यूजी देना उसका कंपलसरी है, चाहे पढ़ा हो या ना पढ़ा हो वो देते हैं यार नीट यूजी. सो नीट यूजी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, अच्छे से प्रिपेयर करो. आप पहले से ये सोच के मत चलो कि मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, नहीं कर पाऊंगा. गिव योर 100%, पुट इन ऑल द एफर्ट्स कि आप जितना कर सकते हो वो कर रहे हो. ऐसे बाद में ये मत सोचना कि हाँ मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ तो मैं नहीं कर पाऊँगा, बस ये थिंकिंग मत रखो आप अपनी. जैसे भी स्टूडेंट हो, जितना हो रहा है उतना तो करो यार. फिर आप एग्ज़ाम देने जाओगे. सो इन एग्ज़ाम वी ऑल गेट टू नो कि हाँ कितना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, कितना कंपटीशन है, मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी. सो आफ्टर फर्स्ट अटैम्प्ट यू विल गेट ऑल दीज आंसर्स कि कितना कंपटीशन है और मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा इंडिया में. अगर आपको लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, इतना मैंने प्रिपेयर किया था, थोड़े और एफर्ट डालूंगा तो मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा. सो जस्ट लिसन टू योर सोल, स्टे हेयर, प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम विद ऑल योर एफर्ट्स अगेन. एंड जहाँ पे आपकी गलती रहेगी उनको एक्सेप्ट करके उनसे कुछ सीखो और दोबारा से तैयारी करो एग्ज़ाम की, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपका हो जाएगा. क्योंकि पता लग जाता है जब भी हम कोई एग्ज़ाम देते हैं कि हाँ कितना कंपटीशन है, कितना इजी है, कितना हार्ड है, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. सो दैट इज़ फॉर दैट कि हाँ इंडिया में हो जाएगा आपका. फिर नेक्स्ट आते हैं कि उनको पता लग जाता है एग्ज़ाम देते ही कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है और मैं इतना ब्रिलियंट या इतनी ब्रिलियंट नहीं हूँ कि मेरा इंडिया में हो जाएगा और मुझे डॉक्टर बनना है. तो मेन थिंग कि आपने पूछ लिया सबसे पहले कि वाई डॉक्टर. सो अगर आप पैशनेट हैं, आपको डॉक्टर ही बनना है, देन यू कैन थिंक अबाउट MBBS अब्रॉड. तो फिर आपने सोचा MBBS अब्रॉड के लिए, तो MBBS अब्रॉड में ये नहीं है कि आप जाओगे तो वहाँ पे आपको इतना पढ़ना नहीं पड़ेगा, जाती ऐसे डिग्री मिल जाएगी. सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द डिफ़िकल्टीज दैट FMGs गोज़ थ्रू. जितने भी हर्डल आते हैं वहाँ जाके डिग्री लेना और आके स्क्रीनिंग एग्ज़ाम देना, इन सब के बारे में आपको अवेयर होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि MBBS अब्रॉड गए तो डॉक्टर बन गए, ऐसा कुछ नहीं है. यू नीड टू बी फुली प्रिपेयर्ड मेंटली एंड फिजिकली, क्योंकि कई जगह वेदर ख़राब होते हैं, ज़्यादा ठंड होती है, तो उस वे में बोल रहा हूँ मैं. ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, वो एडमिशन तो ले लेते हैं, फिर उनको पता लगता है कि यार काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है मेरे लिए, या मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे घर की याद आ रही है, तो वो बीच में छोड़ देते हैं यार. सो ऑल द इन्वेस्टमेंट डन बाय योर पेरेंट्स गोज़ वेस्ट, क्योंकि ये तो है नहीं थोड़े बहुत पैसे लग रहे हों तो कोई बात नहीं, काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं भाई. तो अच्छे से डिसाइड करके तभी ये स्टेप उठाना कि हाँ मैं करूँगा या करूँगी, अब मैं पीछे नहीं हटूँगा या हटूँगी. अगर एक स्टेप आगे ले लिया है तो फिर आपने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ इन सब डिफ़िकल्टीज़ के लिए मैं प्रिपेयर हूँ. सो देन यू कैन थिंक अबाउट MBBS अब्रॉड. तो आप ऐसे डिसाइड कर सकते हो. सो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती है MBBS अब्रॉड में मेन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाके अडेप्ट करना पड़ेगा. आपका या वहाँ पे अपना कोई नहीं होगा, नई लैंग्वेज होगी, क्योंकि हर कंट्री का अलग अलग लैंग्वेज है. जहाँ पे हम MBBS करने जाते हैं वहाँ पे कहीं पे भी इंग्लिश नहीं है. सो वहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, बैरियर आएंगे, फिर आपके नए दोस्त बनेंगे. फिर उसके बाद आप अकेले हो वहाँ पे, कोई फैमिली सपोर्ट सिस्टम नहीं है, वो फ़ोन पे या पैसों से सपोर्ट कर सकते हो. सारे डिसीजन आपके खुद के होंगे. सो आपको फैमिली के बारे में सोचते हुए सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे वहाँ पे. ऐसा नहीं है कि आप गए वहाँ पे मौज मस्ती कर रहे हो, यहाँ से तो सोच के गए थे कि पढ़ेंगे अच्छे से फिर डॉक्टर बन के ही आएंगे. वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप जाओगे और सब कुछ ईजी है, पढ़ना नहीं पड़ेगा. मतलब एज़ कम्पेयर टू इंडिया वहाँ पे भी पढ़ना पड़ता है, एग्ज़ाम होते हैं, बच्चे फेल होते हैं. क्योंकि हम गए थे फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर में हम थे 200 समथिंग स्टूडेंट्स, मेरे ग्रुप में 13 बच्चे थे. फिर लास्ट ईयर में आते आते मेरे ग्रुप में जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे वो 6 रह गए थे. तो मोर देन 50% फेलियर रेट है वहाँ पे. समझ सकते हो आप, क्रीमियन फेडरल यूनिवर्सिटी का बता रहा हूँ मैं. आप इससे गैस कर सकते हो कि वहाँ पे बच्चे जाते हैं और फेल होते हैं. ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे जाओगे तो आपको डिग्री मिलेगी पक्का.
पास हो गया एग्ज़ाम, तो वहाँ पे भी जाके पढ़ना पड़ेगा आपको, उसके साथ साथ खाना भी बनाना पड़ेगा, कपड़े भी धोने पड़ेंगे। सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दीज थिंग्स। सो ये हो गया। फिर उसके बाद आपका 6th ईयर होगा। फिर उसके बाद जो आपको आने के बाद यहाँ पे स्क्रीनिंग एग्ज़ाम देना पड़ेगा, आपका नेक्स्ट होगा ये, लाइक वी आर श्योर, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, लाइक 2024 में नेक्स्ट इम्प्लीमेंट हो जाएगा। सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एग्ज़ाम ऑल्सो, क्योंकि वहाँ पे मतलब इंडियन स्टूडेंट्स भी देंगे नेक्स्ट, आप भी दोगे। सो वो उस एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना, लाइक स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, अर्ली स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी जाके एग्ज़ाम होगा। ऐसे तो नहीं होगा कि आप इंडिया आके प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो और फिर एकदम जादू हो के एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। सो नाउ अ डेज़ दैट टैक्टिक डज नॉट वर्क। पहले FMG में करते थे लोग, इंडिया आते थे 3-4 महीने अच्छे से पढ़ते थे 16-16 घंटे और FMG हो जाता था, 150 चाहिए होते थे। बट ये होगा एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, मे बी नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी अभी तक कुछ पता नहीं, मे बी होगी मेरे ख्याल से। तो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑल्सो। सो यू नीड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्ज़ाम अर्ली। इकोनॉमिकली बर्डन काफ़ी ज़्यादा होगा आपकी फैमिली पे, फाइनेंशियल सपोर्ट अच्छा होना चाहिए आपका। अगर आप MBBS अब्रॉड के लिए सोच रहे हो, विदाउट योर फैमिली सपोर्ट यू कांट डू MBBS अब्रॉड, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होता है फैमिली के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरी फैमिली काफ़ी अच्छी है, उन्होंने अच्छे से सपोर्ट किया। क्योंकि मान लो आप रशिया गए पढ़ने के लिए, 6 साल वहाँ पे MBBS किए हैं आपने, अच्छे से पढ़ा, अच्छे से सारे एग्ज़ाम दिए और फर्स्ट अटैम्प्ट में सबका हो गया, क्योंकि कई लोगों की रिपीट भी लग जाती है, क्योंकि वो एब्सेंट लगवा लेते हैं या फेल हो जाते हैं एग्ज़ाम में। सो 6 साल वो, फिर उसके बाद आपको आके एग्ज़ाम की प्रिपेयर करनी है, 6-7 महीने उसमें लगेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं आप आते एग्ज़ाम दे दोगे, एग्ज़ाम की भी डेट आती है, साल में 1 बार होंगे, 2 बार होंगे, कुछ नहीं पता। तो इस हिसाब से आपको प्रिपरेशन की फेज़ होगी वो 6-7 महीने। सो 6.5 ईयर्स। फिर उसके बाद एग्ज़ाम दोगे, फिर एग्ज़ाम के बाद डॉक्यूमेंट का प्रोसीजर, तो 7 साल ये हो गए। फिर उसके बाद होगी आपकी स्टार्ट इंटर्नशिप। तो मे बी इंटर्नशिप में आपको स्टाइपेंड मिलेगा या ना मिलेगा फ्यूचर में, अभी बोल रहे हैं कि मिलेगा, बट आई एम नॉट श्योर। सो बी प्रिपेयर्ड कि आपको 8 साल तक कोई पैसे नहीं मिलेंगे। अगर आप पैसा कमाने के एम से जा रहे हो कि हाँ डॉक्टर बन के पैसे कमाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ये हार्श रियलिटी है यार। डॉक्टर्स को काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है और उस हिसाब से उनको सैलरी भी नहीं मिलती है। तो ये है कि आपका फाइनेंशियल सपोर्ट अच्छा होना चाहिए अगर आप MBBS अब्रॉड के लिए सोच रहे हो तो, क्योंकि 8 साल तक आप कमा नहीं पाओगे, इंडिपेंडेंट नहीं हो पाओगे, आप अपने पेरेंट्स पे ही डिपेंडेंट रहोगे। तो ये भी अपने माइंड में लेके चलना। सो दीज आर मेन हर्डल्स। आपको और भी होंगे, कुछ भी हो सकता है यार, लड़ाई झगड़े जो भी होते हैं नॉर्मल कॉलेजेस वगैरह में होते हैं, तो दैट इज़ दैट। सो इन सब को ध्यान में रखते हुए तभी आप MBBS अब्रॉड के लिए सोचना। ये भी नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स हैं, मैंने किया है, अच्छा एक्सपीरियंस भी होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब मैं यहाँ से गया था मेरी पर्सनालिटी कुछ अलग थी, वहाँ से आया हूँ तो काफ़ी कुछ चेंजेस हो गए हैं मेरे अंदर, मैं काफ़ी चेंज हो गया हूँ। सब बोलते हैं कि मैं पहले वाला नहीं रहा हूँ आई डोंट नो कि वो पॉजिटिव वे में बोलते हैं नेगेटिव वे में बोलते हैं, बट चेंजेस आते हैं यार, सब में आते हैं। सो आई थिंक गुड चेंजेस ही आएंगे यार क्योंकि काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है बाहर वाली कंट्रीज से। अगर आपका लाइक ड्रीम है डॉक्टर बनने का, सो वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, क्योंकि इंडिया में इतनी सीट्स नहीं है। मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ ऐसा काफ़ी पहले वाली वीडियोस में। सो यू कैन गो फॉर MBBS अब्रॉड, बट स्टे प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द डिफिकल्टीज ऑल्सो। सो दैट इज़ द मेन थिंग कि आप कितने एफर्ट्स डाल रहे हो कुछ अपना सपना पाने के लिए। सो अगर आप कुछ सोचते हो, सपना देखते हो, फिर उसके लिए काम करते हो, कोई बात नहीं, पहली बार फेलियर मिलेगा, दूसरी बार मिलेगा, तीसरी बार हो ही जाएगा आपका। सो जिद्दी बनना है कुछ पाने की चाह में। सो इन सब अवेयरनेस के बाद लाइक अगर आप इन सब के लिए प्रिपेयर हो, सब डिफ़िकल्टीज़ के लिए, then you can choose for MBBS abroad. I think I answered all your doubts in this short video, short or long, I don't know कितने मिनट की रिकॉर्ड होगी है ये। So अगर फिर भी कोई क्वेरीज है, DM me on Instagram और कमेंट डाउन बिलो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। हिट द सब्सक्राइब बटन and see you guys in the next one. Take care, bye bye, peace.